Hey guys, this is Astha and you watching my new channel Help in Study. Today we will study in chemistry on the topic of metals and non-metals. Guys, this is my new channel, so please subscribe it and like and share and comment on this video. Please guys, please, I need your support because this is my new channel. So whenever you should not supporting me, how can I improve my channel? I am discouraged whenever you will not supporting me. So guys, please supporting me and subscribe my channel. So we will go on our topic metals. Metals are malleable. Metals are ductile and hard. Good conductors of heat, electricity. मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. हैविंग शाइनिंग सरफेस, इसका जो सरफेस होता है बहुत ही शाइनिंग होता है. आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो जाते हैं. आर सोनोरस हो जाते हैं. मेलिएबल, अब यहाँ पे हम डिफिनेशंस बताएंगे कि मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, सोनोरस क्या होता है. उसमें पॉइंट्स थे, अब यहाँ पे हम सब डिफिनेशंस बताएंगे. Malleable which can be beaten to form thin sheets without breaking, जिसको हम बीट करते हैं, पीटते हैं, लेकिन वो बिना टूटे हुए उसकी जो वो थिन शीट्स में फॉर्म हो जाती है बिना टूटे हुए, उसको बोलते हैं मेलिएबल. सो मेटल्स आर मेलिएबल. उनको हम बीट करते हैं, वो टूटती नहीं है, वो उनकी शीट्स जो होती हैं वो थिन हो जाती है. सो हम लोग ये कहेंगे कि मेटल्स आर मेलिएबल. डक्टाइल विच कैन बी ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स. डक्टाइल ये होता है से थिन वायर्स ड्रॉन होती हैं, जिसे ड्रॉन करने पे थिन वायर फॉर्म होती हैं. तो ये भी हम बोल सकते हैं मेटल्स आर डक्टाइल एंड हार्ड. जिसको चेंज करने पे मेटल्स के वो से थिन वायर्स भी फॉर्म होती हैं. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देखो सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम बोलेंगे ही कि मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. उनका शाइनिंग सरफेस होता है और सॉलिड रूम टेम्परेचर पे होता है. और मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस क्या होता है, दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस ये होता है कि वो अगर किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है. तो मेटल्स अगर किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को तभी कहते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाई अ नाइफ. मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटासियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो किसी भी नाइफ से भी कट किए जा सकते हैं. नाउ वी विल गो ऑन अदर टॉपिक नॉन मेटल्स. इसके भी होते हैं पॉइंट्स कुछ हैं. एलिमेंट्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलियम, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं. अदर सॉलिड और गैस, एक्सेप्शन के लिए दिया हुआ है ब्रोमीन है लिक्विड में. और फोर्थ पॉइंट है इसका, डोंट कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं. मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं. ना ही ये मेलिएबल होते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं. मेलिएबल और डक्टाइल हमने बताया है. मेलिएबल की डिफिनेशन ये होती है कि वो जैसे मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल का मतलब है कि वो मतलब कि थिन वायर्स में फॉर्म किए जाते हैं. मेलिएबल्स वो होते हैं कि जिनको बीट करने पर थिन शीट्स हो लेकिन वो ब्रेक ना हो, थिन शीट्स फॉर्म हो जाए लेकिन वो ब्रेक ना हो. लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है, ना ही वो मेलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं. एंड नॉन मेटल्स नॉट सोनोरस. अगर वो किसी भी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं नॉन मेटल्स तो वो उनसे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है. तो इसलिए नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें एक नॉन मेटल होता है ग्रेफाइट, जो कि ही गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का. मेटल्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस, स्पीसीज कॉल्ड नल्स. तो मेटल्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके पास में पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, प्लस का चार्ज आयन होता है.
ठीक है। एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसका फर्स्ट पॉइंट है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अगर कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है, जैसे कि 4Na है, सोडियम है प्लस ऑक्सीजन है। एक हमने मेटल ले लिया सोडियम एंड ऑक्सीजन के साथ में उसको रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे पोटेशियम है, ऑक्साइड है, तो यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड आ जाएगा। इफ़ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर केप्ट ओपन इन एयर दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। अगर हम लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को अगर हम ओपन खुली हवा में रखेंगे तो वो फायर्स को कैच कर सकते हैं और बर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं कि जलने लगेगा अगर हम उनको ओपन एयर में रखेंगे। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जलने से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जले ना, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। Those metal oxide which show basic as well as acidic character are called as amphoteric oxide। वो मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिस और एसिडिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि Al2O3 ZnO, देखो Al2O3 ये बेस है, HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये 2AlCl3 बनेगा और वाटर आएगा। और अगर यही एसिड है, ठीक है, Al2O3, और अगर हम इसको बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं 2NaOH के साथ में तो 2NaLO2 प्लस H2O मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। वो प्रोसेस जो कि जिसकी थिक ऑक्साइड लेयर होती है, एल्युमिनियम के ऊपर जो थिक ऑक्साइड की लेयर रखी जाती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। इट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर, और इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग, और इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं, जो कि एल्युमिनियम के ऊपर जो थिक ऑक्साइड की लेयर रखी जाती है। इट मेक्स एल्युमिनियम रेजिस्टेंस टू फर्दर ऑक्सीडेशन। ओके, इसको एल्युमिनियम को रेजिस्टेंस टू फर्दर ऑक्सीडेशन। फिर सेकेंड पॉइंट है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अगर कोई भी मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करेगा, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहाँ पे मेटल है सोडियम, और अगर वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन। और अगर कोई मेटल है वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन। इफ़ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड प्रोड्यूस H2 गैस एंड अ मेटल साल्ट। अगर कोई भी मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो एक तो वो मेटल साल्ट बनाएगा, दूसरा H2 गैस बनाएगा। मेटल रिएक्ट, जैसे कि मेटल है Na है और डाइल्यूट एसिड के साथ में HCl के साथ में रिएक्ट कर 2NaCl और H2। Zn है, जिंक है, हमने डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। जो एक रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है और अगर लेस रिएक्टिव मेटल से वो रिएक्ट करता है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा और Cu कॉपर अलग निकल जाएगा रेड ब्राउन पिंटी में। ठीक
इसी तरीके से अगर हम कॉपर को जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एंड जिंक मोर रिएक्टिव। Then chemical properties of non-metals. Non-metal react with oxygen to form oxide. अगर कोई भी नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। अगर कोई भी नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो हाइड्राइड्स फॉर्म करता है। जैसे कि हाइड्रोजन है और सल्फर है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्राइड्स फॉर्म करता है। नाउ वी विल गो ऑन अदर टॉपिक, एक्वारिजिया, हाईली कोरसिव एंड फर्मिंग लिक्विड। इसमें जो लिक्विड आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोरसिव एंड फर्मिंग होते हैं। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये एक्वा रीजन में क्या होता है, 3:1 रेशियो, 3:1, 3 रेशियो ऑफ HCl एंड 1 रेशियो ऑफ HNO3, 3 रेशियो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 रेशियो ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको एक्टिविटी सीरीज, आ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ऊपर जो है वो हाईली रिएक्टिव है, सबसे नीचे है जो लीस्ट रिएक्टिव, ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगा हुआ है। तो इसको ऐसे भी ये लर्न कर सकते हैं, कनाका, मांगे, अल्जन, फेब, हक्यू, हक, अग। हमने तो इसको ऐसे ही लर्न किया तो इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। फिर इनके नीचे आते हैं एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं। कॉपर, Hg, Ag, ये सब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. जो more reactive metal होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। अभी जैसे कि जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर तो हो जाएगा, वो रिएक्शन हो जाएगी, ZnSO4 और Cu हो जाएगा। लेकिन जो कॉपर है जिंक सल्फेट के साथ में अगर उसको रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, the reactivity series. Now corrosion, the eating up of metals by the action of air moisture. Metals are said to be corrode. जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जो एयर्स का जो एक्शन होता है, मॉइस्चर, वो मेटल्स आर सेड टू बी कोरोड। तो उनको कहते हैं कि मेटल्स कोरोड हो गए। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हम एयर में रखते हैं। कोटिंग ऑफ ब्लैक, Ag2S। कॉपर बिकम्स ग्रीन, कॉपर ग्रीन हो जाता है। आयरन बिकम्स ब्राउन, आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर रस्टिंग लग जाती है। फॉर्म रस्ट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। एल्युमिनियम वेसल लूज देयर साइन, एल्युमिनियम वेसल साइन अपना लूज कर देते हैं। बिकम डल हो जाते हैं। फॉर्म लेयर ऑफ Al2O3, और उसकी लेयर फॉर्म कर लेते हैं, Al2O3 की लेयर फॉर्म कर लेते हैं। एल्युमिनियम वेसल की साइन कम हो जाती है, वो डल हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। प्रिवेंशन, अब जो कोरोजन होता है इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? बाय पेंटिंग, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय कोटिंग विद लेयर ऑफ जिंक। नाउ एलॉय, होमोलॉजस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, 2 से ज़्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, जो 2 और 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है
वो एलॉय होते हैं। और ब्रास इसमें दिया हुआ है, तो ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, एक एलॉय है कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज में मिक्सचर होता है कॉपर एंड टीन, ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टीन होता है। एलॉय आर हार्डर देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, एलॉयज जो होते हैं वो हार्डर होते हैं मेटल से। एलॉयज आर मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, एलॉयज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोजन में होते हैं। Thank you guys, I hope you like this video. If you like the video, then you subscribe, comment and share my video, and